वेलकम बैक। अब हम चलते हैं चैप्टर के पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसमें भी थेवा ई जो है वो हम उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम वोकेबलरी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओ वी ई का मतलब वोकेबलरी नंबर 2, हाम्योन 안되는 행동। हाम्योन 안되는 행동। हाम्योन अगर आप करेंगे, अंदेनुन यानी कि वो वाला काम जो आप करेंगे तो वो ठीक नहीं है। हैंगडोंग एक्शन, उसकी जो हैंगडोंग का मतलब यह है कि वो एक्टिविटी जो मना हो, वो कौन कौन से काम हैं। ठीक है, तो वो वोकेबलरी में हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ये है थम्बेरुल फियूदा। थम्बेरुल फियूदा, थम्बे बोलते हैं सिगरेट्स को। थम्बे किसको बोलते हैं? सिगरेट्स को। थम्बेरुल फियूदा, फियूदा का मतलब है सिगरेट पीना, जिसको हम बोलते हैं स्मोकिंग। तो थम्बेरुल फियूदा का मतलब क्या है? टू स्मोक। हम टू स्मोक ये कंबाइन करके इसको बोलेंगे, लेकिन वर्ड टू वर्ड अगर करेंगे तो थम्बे बोलते हैं सिगरेट को, रुल सिगरेट को, फियूदा पीना, सिगरेट को पीना। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे सिगरेट पीना ठीक नहीं है, तो वो ऐसे लिखा होगा। मैं सबकी नहीं बनाऊंगा, एक बना लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये वोकेबलरी कैसे इस्तेमाल होगी। उसके बाद मैं ज़बानी आपको बताऊंगा, टाइप नहीं करूँगा। थम्बे थम्बेरुल फिऊदा, थम्बेरुल फिऊदा। दा हट गया तो अब इसके साथ फाछिम नहीं है, तो हमने म्योन, थम्बेरुल फिऊ म्योन अन देओ। सिगरेट पिएंगे तो ठीक नहीं है, सिगरेट पीना ठीक नहीं है। तो ये इस तरह से आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, एक एक वर्ड को। ठीक है। थम्बे कुंगछो, थम्बे कुंगछोरुल फोरीदा। थम्बे हो गया सिगरेट, कुंगछो, कुंगछो क्या होता है? जो सिगरेट पी के जो थोड़ा सा बच जाता है उसको कुंगछो बोलते हैं। जो लास्ट पे हमारा पी के हम फेंकते हैं, तो उसको बोलते हैं कुंगछो। कुंगछो जो बचा हुआ सिगरेट है उसको कुंगछो बोलते हैं। बट्स, अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? सिगरेट बट्स। तो इसको रुल फोरीदा, फोरीदा का मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फेंकना। थम्बे कुंगछो रुल फोरीदा, कि सिगरेट के जो बट्स हैं, जो बचा हुआ सिगरेट है, उसको फेंकना। तो इसको हम अगर किसी को मना करना चाहें कि जो सिगरेट के बट्स हैं या बचा हुआ जो सिगरेट है वो आपने यहाँ पे नहीं फेंकना, तो उसको कैसे लिखेंगे हम? थम्बे कोंगछोरुल फोरीदा। फोरीदा का दा हट गया। अब फाचिम नहीं है तो हमने सिर्फ म्योन लगाना है, अदरवाइज हमने म्योन लगाना था फाचिम की जगह, याद है ना? म्योन अन देओ। थम्बे कुंगछोरुल फोरीम्योन अंदेओ, कि यहाँ पे आप बट्स, सिगरेट बट्स फेंकेंगे तो वो ठीक नहीं है। या सिंपली थम्बे, यहाँ पे थम्बे बट्स फेंकना ठीक नहीं है। यहाँ पे आप फेंकेंगे तो वो सही नहीं है। सरेगी रुल फोरीदा, सरेगी, सरेगी हमने क्या पढ़ा था? ट्रैश, कचरा। सरेगी किसको बोलते हैं? ट्रैश को, कचरे को। सरेगी रुल, सरेगी को, ट्रैश को, फोरीदा फेंकना, ट्रैश को फेंकना। हम किसी को अगर मना करना चाहें कि आपने यहाँ पे कचरा नहीं फेंकना, तो कैसे बोलेंगे? सरेगी यानी कचरा, रुल को, सरेगी को, कचरे को, फोरीदा, फोरीदा फेंकना। तो दा हट गया तो अब हम इसके साथ क्या लगाएंगे? फाचिम इसके साथ भी नहीं है। म्योन आंदेओ, सरेगीरुल फोरी म्योन आंदेओ, कि यहाँ पे सरेगी फेंकना ठीक है नहीं है, कचरा फेंकना ठीक है नहीं है। अच्छा, छिमुल फित्ता, छिमुल फित्ता, टू स्पिट, थूकना, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? थूकना। यहाँ पे थूकना, स्पिट करना ठीक नहीं है, उसको कोरियन ज़बान में बोलते हैं छिमुल फित्ता। छिमुल फित्ता। हम अगर किसी को मना करना चाहें कि यहाँ पे थूकना मना है, यहाँ पे थूकना सही नहीं है, यहाँ पे थूकना ठीक नहीं है, उसको कोरियन में कैसे बोलेंगे? छिमुल फित्ता। तो दा हट गया। तो अब जो चूंकि इसका फाचिम है, रियल फाचिम हो तो फिर भी हम म्योन अंदेओ लिखेंगे, लेकिन रियल के अलावा कोई भी फाचिम होगा तो हम क्या लिखेंगे? म्योन। ये याद रखिएगा, म्योन अंदेओ। थम्बे छिमुल फे थम्योन। अब ये क्या बनेगा? ठीक है, पहले जो ते की आवाज दे रहा था फित्ता, लेकिन अब इसके फौरन बाद वावल आ गया, ईयोंग की जगह जाके ये साउंड देगा, थ की साउंड देगा। छिमुल फेथम्योन अंधे हो, कि यहाँ पे थूकना
सही नहीं, ठीक नहीं है, यहाँ पे ठोकना मना है। छिमुल फेत्ता हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे वालों की तरफ। तीयो खादा, तीयो थानीदा, तीदा। हमने एक वर्ड पढ़ा था, अगर नहीं भी पढ़ा तो दोबारा बता देता हूँ। तीदा, तीदा बोलते हैं इसको, त्वीदा नहीं बोलेंगे, तीदा ते से पढ़ा जाएगा। तीदा बोलते हैं रनिंग करने को, दौड़ना। तीदा किसको बोलते हैं? तीदा, दौड़ना, रनिंग करना। तीयो थानीदा, फिर हमने एक पढ़ा था थानीदा, ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, शायद आप भूल गए हो लेकिन मैं नहीं भूला। थानीदा, थानीदा का मतलब होता है जाना। थानियो ओदा, हमने एक पढ़ा था ना, थानियो ओदा, होकर आना। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था थानियो ओदा, यानी कि एक जगह से होकर ओदा वापस आना। तो खाली थानीदा का मतलब क्या होता है? जाना, पास होना, गुजरना, थानीदा। तो ये दोनों मिला के एक ही वर्ब बना हुआ है, देखें, तीयो थानीदा, तीयो थानीदा, यानी कि दौड़ कर जाना, दौड़कर जाना, या सिंपली आप कह दें दौड़ना, दौड़ना। तीयो थानीदा या तीदा। अब हम किसी को कहें कि सीढ़ियों पे दौड़ना ठीक नहीं है तो कैसे बोलेंगे? तीयो थानी, आगे फाचिम नहीं है तो क्या लिखेंगे? म्योन अंधे हो, तीयो थानी म्योन अंधे हो, कि यहाँ पर दौड़ के जाना या जहाँ पे दौड़ना सही नहीं है या ठीक नहीं है, यहाँ पे दौड़ना ठीक नहीं है, दौड़ कर जाना ठीक नहीं है। तो दिल्दा, तो दिल्दा का मतलब क्या है? टू मेक नॉइस, यानी कि शोर मचाना। अब ये देखें, ये इसकी आवाज़ है, जैसे हम पंजाबी में, उर्दू में, कश्मीरी में हम बात कर रहे होते हैं, हमें कोई भी परवाह नहीं होती कि साथ में कोई बंदा डिस्टर्ब भी हो रहा है। तो इसके फेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना गुस्से में है। तो ये उन्होंने एक्सप्रेशन हमें दिखाए हुए हैं पिक्चर क्रीम की सूरत में। तो इस चीज़ को, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, ऊंची ऊंची आवाज़ से बोलना, ऊंची ऊंची आवाज़ से बात करना, शोर करना, जिसको हम क्या कहते हैं? चिल्लाना, शोर करना, उसको बोलते हैं तो दिलदा। तो संगतिगत लगा हुआ ते की आवाज़ देगा, तो दिलदा, तो दिलदा, देखिएगा, तो दिलदा। तो दिलदा का मतलब क्या होता है? टू मेक नॉइस, शोर मचाना। अगर हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे शोर मचाना ठीक नहीं है, या यहाँ पे शोर मचाना सही नहीं है, या अगर आप यहाँ पे शोर मचाएंगे तो वो सही नहीं है, तो ऐसे तो दिलदा। अब जहाँ पे फाचिम आ गया रियल, रियल फाचिम आ गया, तो ये क्या होगा? इसके साथ हमने म्योन नहीं लगाएंगे, उसकी वजह यह कि रियल फाचिम के साथ भी खाली म्योन ही लगाना है। म्योन आंदेओ, तो दिल म्योन आंदेओ, ये वाली एग्जांपल बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि इस तरह की एग्जांपल हमने इस तरह की ग्रामर में अभी पढ़ी नहीं, जिसके लास्ट पे रियल फाचिम आ जाए। तो दिल म्योन आंदेओ, तो दिल म्योन आंदेओ, कि अगर आप यहाँ तो दिल म्योन, तो दिल म्योन इस तरह पढ़ना है, तो दिल म्योन आंदेओ, कि यहाँ पे शोर मचाना ठीक नहीं है। उसके बाद क्या है? से치기를 하다, से치기를 하다, से치기를 하다, से치기를 하다। से치기를 하다 का मतलब क्या लिखा हुआ है इन्होंने? टू कट इन लाइन, टू कट इन लाइन। अब यहाँ पे तस्वीर में देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये सारे लाइन में लगे हुए हैं किसी लाइन में, और ये बंदा धक्का देते देते जो है आगे की तरफ आ रहा है। हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हम ज़रा टेक्निकल तरीके से करते हैं, सरेआम नहीं करते। तो ये जो चीज़ होती है टू कट इन लाइन, यानी कि किसी की एक लाइन तोड़ के आगे जाना, एक लाइन लगी हुई है उसको तोड़ के आगे जाना, तो इसको कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं सेचिगिरुल हादा, सेचिगिरुल हादा। इसको अच्छी तरह से मेमोराइज करना आपने, सेचिगिरुल हादा, टू कट इन लाइन, यानी लाइन तोड़ के आगे जाना, ठीक है। तो इसको अगर हम किसी लाइन में लगे हुए हैं, नादरा की लाइन है या किसी भी चीज़ की लाइन है, बैंक में हमें बिल जमा करवा रहे हैं या कहीं पे भी, तो हमें कितना गुस्सा चढ़ता है। अगर कोई बंदा लाइन से आगे, तो हम तो उससे हाथापाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वाकई में गलत काम भी है, नहीं करनी चाहिए। तो हम किसी को अगर मना करें कि भाई साहब लाइन नहीं तोड़नी, अपने नंबर पे खड़े हो जाएं, लाइन नहीं तोड़नी, डोंट कट, डोंट गो अहेड, या वो ना लाइन तोड़ के आगे ना जाएं, तो उसको हम बोलेंगे, ये देखें, तो सेचिगिरुल हादा का दा हटा दिया, अब फाचिम नहीं है तो हमने क्या लगाना है? म्योन आंदेओ, आंदेओ, सेचिगिरुल हामेन आंदेओ, सेचिगिरुल हामेन आंदेओ। इसका मतलब क्या होगा? कि लाइन तोड़ना ठीक नहीं है, लाइन तोड़कर आगे जाना ठीक नहीं है। ओके, उसके बाद है छारीरुल